नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, एक समय आपको याद होगा कि शीला दीक्षित के जो प्रोजेक्ट चल रहे थे, जो लगभग खत्म के कगार पर थे, उन प्रोजेक्टों के खत्म होने पर, समाप्त होने पर बड़ी-बड़ी वाहवाही लूटते थे। बड़े-बड़े ऐड छपवाए, बड़ी-बड़ी खबरें छपवाई, पेड न्यूज़ देकर उन्होंने दिल्ली की जनता को ये दिखाने की कोशिश की, देखिए ये फ्लाईओवर हमने इतने दिन में पूरा किया, इतने कॉस्ट इसकी बचा ली। इतने दिन में हमने इतना पैसा बचा लिया, इतना पैसा। हालांकि वो सब घोटाला था। एक शालीमार बाग पर फ्लाईओवर बना है, तो उस शालीमार बाग पर फ्लाईओवर में बताया गया था कि 100 करोड़ रुपया हमने बचाया है। तो 100 करोड़ की जब हमने जांच की, उस टाइम पे पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर जो है डॉक्टर ए के वालिया थे, जो अब इस दुनिया में नहीं है। तो ए के वालिया साहब से जब हमने इस बारे में पूछा कि आप तो सचमुच घोटालेबाज थे, मैं क्योंकि दिल्ली सरकार कवर करता था, तो मैंने खुद जानना चाहा कि आप तो बड़े घोटालेबाज थे। देखिए केजरीवाल साहब ने कितना पैसा बचा लिया, आप नहीं बचा पाते थे। तो उन्होंने मुझे उस फ्लाईओवर का नक्शा दिखाया। उस नक्शे में जो उनके 2 बाजू इधर से, 2 बाजू इधर से, जो फ्लाईओवर के चढ़ने-उतरने के लिए, जो शालीमार बाग और वजीरपुर के पास थे। तो ये दोनों के दोनों काट दिए गए, इससे पैसा बचा लिया गया। उन्होंने कहा जब ये खत्म हो गया तो पैसा अपने आप बच जाएगा ना। तो मुझे बड़ी हैरानी हुई कि कितना बाजीगर है केजरीवाल। सचमुच बाजीगर है। बहुत बातें करता है, बड़ी पेड न्यूज़ छपवाई, बहुत उसने हल्ला मचाया। लेकिन अब बार-बार जब चीज़ें उनके खिलाफ जब जाँच हो रही है, जब दिल्ली के अंदर एक ऐसा एलजी आया जिसने केजरीवाल की बखिया उधेड़ कर रख दी, तो केजरीवाल साहब खुद बहुत परेशान हैं। क्योंकि केजरीवाल साहब की बहुत सारी चोरियां अपने आप उजागर होती जा रही हैं। ऐसी एक चोरी आपको बताते हैं जिन पर वो कॉस्ट घटाकर पैसा कमाने की बात जबकि अरविंद केजरीवाल कहते थे, तो उसकी पोल खोलते हुए एक छोटी सी वानगी आपके सामने पेश करते हैं। दरअसल दिल्ली के साउथ ईस्ट के अंदर एक बारापुला फ्लाईओवर प्रोजेक्ट था, जो शीला दीक्षित के समय शुरू होना था, लेकिन धीरे-धीरे उसकी जो शुरुआत हुई उस टाइम पर हुई जब केजरीवाल साहब की 49 दिन की सरकार थी। तो इस सब पे दिल्ली सरकार की लापरवाही से जो ये बारापुला प्रोजेक्ट फेज 3 था, ये बहुत लेट हो गया, करीब 6 साल लेट हुआ। केजरीवाल की गलतियों के कारण 6 साल लेट हो गया ये प्रोजेक्ट, और अब एलजी के सक्सेना ने इसके जांच के आदेश दिए। प्रोजेक्ट में लगे पीडब्ल्यूडी के इंजीनियरों पर इसकी जो तत्कालीन इंजीनियर उन पर तो जांच की गाज गिरेगी ही गिरेगी। उन उन एलजी उन उन पीडब्ल्यूडी के इंजीनियरों तक भी ये जांच की आंच जाएगी, जो लोग रिटायर हो चुके हैं लेकिन इस प्रोजेक्ट में कहीं ना कहीं काम करते थे। एलजी वीके सक्सेना ने चीफ सेक्रेटरी से इसमें त्रुटिपूर्ण योजना की जांच कराने को कहा है। इस जांच की आंच उन पीडब्ल्यूडी इंजीनियर तक भी जाएगी जो अब रिटायर हो चुके हैं। ये सारा मामला क्या था, हम आपको ये बताते हैं। दरअसल साउथ ईस्ट जिले के कई इलाकों को जाम मुक्त करने के लिए और वहां पर जो ट्रैफिक संचालन है उसे सुचारू रूप से चलाने के लिए बारापुला के ऊपर से एक बड़ा एलिवेटेड गलियारा बनाया जाना था, जिसके फेज 3 के प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए जमीन एक्वायर की जानी थी। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत 2004 में की गई थी। दिसंबर 2014 2014 में की गई थी। दिसंबर 2014 में इसके लिए टेंडर भी निकाल दिए गए। इसके अलावा उस वक्त इस प्रोजेक्ट की जो कुल कॉस्ट बताई गई थी वो कुल 964 करोड़ रुपए की रखी गई थी इस पूरे बारापुला प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए। 2015 में इसका काम भी शुरू हो गया और इसको 2017 में इस पूरे प्रोजेक्ट को खत्म करना था, मतलब समाप्त करना था, ये बन के तैयार हो जाना था। कब होना था? 2017 में, यानी कि 3 साल, 2.5 से 3 साल के भीतर ये प्रोजेक्ट समाप्त होना था। लेकिन पीडब्ल्यूडी इंजीनियरों ने यह भी इस सारे प्रोजेक्ट के लिए, ये क्योंकि यमुना फ्लड से भी ये प्रोजेक्ट, ये गलियारा गुजर रहा था, तो यहां पर पीडब्ल्यूडी इंजीनियरों को ये कहा गया कि ये जो जमीन है इसको एक्वायर कर ली जाए, जितनी जमीन जरूरत है उतनी जमीन किसानों से एक्वायर कर ली जाए। लेकिन पीडब्ल्यूडी इंजीनियरों ने यह भी पता नहीं किया कि यमुना फ्लड एरिया में आखिर इसके लिए कितनी जमीन की जरूरत है
और ये जो जमीन की, जिस जमीन की जरूरत है, वो जमीन है किसकी? उल्टा इंजीनियर, आप लापरवाही का आलम देखिए, केजरीवाल सरकार के दौरान ये सारे काम हो रहे हैं, उल्टा यही इंजीनियर इस जमीन को डीडीए की बताते रहे। मतलब इंजीनियर्स ने जो फ्लड की जमीन थी, और फ्लड, जो यमुना फ्लड की जमीन थी, और यमुना फ्लड के अंदर जो किसान वहां पर खेती करते थे, उनकी ये जमीन थी। लेकिन जो प्रोजेक्ट के इंजीनियर थे, वो सरकार को या अपने आकाओं को यह कह के गुमराह करते रहे कि ये जो जमीन है, ये डीडीए की जमीन है। अब ये जमीन कितनी चाहिए थी? शुरुआत में पीडब्ल्यूडी इंजीनियरों ने बताया अपने प्रोजेक्ट के अंदर, इसमें 5037 वर्ग मीटर जमीन एक्वायर की जानी है। इसकी बात उन्होंने इसमें अपने प्रोजेक्ट में बताई। कितनी? 5037 वर्ग मीटर जमीन। बाद में कहने लगे कि ये 2403 वर्ग मीटर जमीन की जरूरत है हमें इस प्रोजेक्ट के लिए। लेकिन जब एलजी के सक्सेना ने साइट का इंस्पेक्शन किया, तो पता चला कि पब्लिक रोड निर्माण के लिए मात्र 1169.093 वर्ग मीटर जमीन की ही जरूरत है। यानी कि इंजीनियर लगातार, जो अपने आका थे, यानी जो मंत्रालय में जो अरविंद केजरीवाल अपने आप को बड़ा पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री बताते हैं, देश में शायद उनसे पढ़ा लिखा कोई नहीं है, वो मुख्यमंत्री साहब गुमराह होते रहे। और इंजीनियर जो पीडब्ल्यूडी के थे, जिनकी पीठ बार बार वो ठोकते हैं, शायद इसलिए ठोकते हैं अरविंद केजरीवाल के उन्होंने साहब के लिए एक शीश महल बनाकर तैयार किया, और सारे कायदे कानून को ताक पर रखकर एक बड़ा शीश महल बनाकर उन्हें गिफ्ट किया, जो अब उनसे छिनने जा रहा है। और वो शीश महल की जांच भी अरविंद केजरीवाल के गले में फंसी हुई है। हो सकता है कि जांच की आंच इस कदर बढ़ जाए कि अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में रह रहे होंगे, और उनका सामान दोबारा से किसी सोसाइटी के अंदर भेज दिया जाए रहने के लिए, और वो शायद इस बात में भी ये दिखाएं कि ये फ्लैट तो मुझे गिफ्ट दिया है। कितना कितना, मतलब आप कितना झूठ बोलोगे? तो अब इसके आगे बताते हैं। लेकिन पीडब्ल्यूडी इंजीनियरों ने ये पता भी नहीं लगाया कि जमीन कैसे एक्वायर करनी है, कहां से करनी है, किसकी जमीन है, क्या है, सारी चीजों को। उल्टा इंजीनियर इस जमीन को डीडीए की बताते रहे, जबकि यह जमीन नांगली रजापुर के किसानों की थी। पीडब्ल्यूडी इंजीनियरों की इसी लापरवाही के चलते यह पूरा प्रोजेक्ट एक तो 6 साल लेट हो गया, और ऊपर से 6 साल लेट होने के कारण इसकी जो कॉस्ट थी, वो 1326.37 करोड़ रुपए बढ़ गई। आप समझिए, यानी कि कुल मिला के 6 साल लेट हो गया ये प्रोजेक्ट, और इसमें करोड़ों रुपए का घोटाला हो गया, या यूं कहें कि इसकी जो कॉस्ट थी वो करोड़ों रुपए बढ़ गई, जिस कारण ये पूरा प्रोजेक्ट ही खटाई में पड़ गया। अब 964 करोड़ का जो प्रोजेक्ट, जिसकी कुल जो टेंडर कीमत थी उसकी 964 करोड़, वो बढ़कर आप समझिए कहां से कहां पहुंच गया, है ना? ये सारी चीजें 1326.37 करोड़ रुपए इसकी कीमत हो गई, लागत अब हो गई 964 करोड़ से बढ़ गई। 6 साल ये प्रोजेक्ट लेट हो गया। 12 पुला पर ये जो गलियारा बनाया जाना था, जिसका सिर्फ फेज 3 अब तैयार होना बाकी है, वो भी तैयार नहीं हुआ, और 6 साल लेट चल रहा है। आप क्या कहेंगे ऐसे मुख्यमंत्री के लिए, क्या कहेंगे पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर के लिए, और क्या ही कहेंगे पीडब्ल्यूडी इंजीनियर्स के लिए? आप समझिए पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर किस तरीके से घोटालेबाज हैं, और जब वो किसी सीएम से डायरेक्ट हाथ मिला ले, तो किसी भी ठेकेदार और इंजीनियरों की स्थिति ये हो जाती है, क्योंकि सीएम उनकी जेब में होता है, या वो सीएम की जेब में होते हैं। दोनों ही मामलों में कहीं ना कहीं पब्लिक का बहुत नुकसान होता है, जैसे इस प्रोजेक्ट के अंदर हुआ। हम आपको बार बार ये कह रहे हैं कि केजरीवाल एंड कंपनी अपने अगर बहुत छोटा सा कोई काम करेगी, यानी कि छठ घाट भी बनवाएगी, डेंगू मच्छर के लिए छिड़काव भी करेगी, मलेरिया के लिए कुछ बोलेगी,
पॉल्यूशन पे कुछ बोलेगी तो उसमें भी इतने एडवर्टाइजमेंट देकर, इतने होर्डिंग्स लगा दिए जाते हैं दिल्ली सरकार के अंदर, दिल्ली के अंदर इतने एडवर्टाइजमेंट, इतनी पेड न्यूज छपवा दी जाती है अखबारों के अंदर कि लोगों को लगने लगता है कि पता नहीं केजरीवाल साहब क्या कर रहे हैं। लेकिन इस तरीके के जो चीजें जिनको फ्लॉप कर दिया गया, करोड़ों रुपए का सरकारी खजाने से नुकसान हो गया, जिसमें 964 करोड़ रुपए का जो बारापूला गलियारा था, आज वो 1300 करोड़ इतना इतना ज्यादा बढ़ के कहां से कहां पहुंच गया। 1326 करोड़ रुपया जो बढ़ गया 964 से। आप समझिए कि उस पर कितना बड़ा और 6 साल लेट हो गया। ये जो नुकसान है, इसकी भरपाई आखिर किससे की जानी चाहिए? क्या मुख्यमंत्री से की जानी चाहिए? लेकिन हैरानी की बात यह है, ये सारा खर्चा दिल्ली की जनता पर ही पड़ेगा, क्योंकि टैक्स पेयर का पैसा है, बर्बाद तो करना है, अपने कामों के लिए करना है। सारे काम जो इस तरीके के जो काम होने थे, वो सब फ्लॉप शो हो गए। आज आपने देखा होगा, हम आपको याद दिलाते हैं कि गुजरात के अंदर जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम बनाया गया, जो एक समय पर मोन्टेरा स्टेडियम के नाम से जाना जाता था, उसमें करीब 1,30,000 लोग आज बैठने की क्षमता का दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम बनाकर तैयार। और उस स्टेडियम के बनने से जो स्टेट गवर्नमेंट थी, गुजरात सरकार थी, उसे करोड़ों रुपए का, आज एक दिन के शो में करोड़ों रुपए का रेवेन्यू आ गया। होटल्स और बाकी सुविधाओं पे जो खर्च किया यहां से जो देखने आने दुनिया भर के लोगों ने, वो अलग है, लेकिन करोड़ों रुपए का रेवेन्यू अकेले स्टेडियम से आ गया। इसके अलावा स्टैच्यू ऑफ जो बनाई है उन्होंने, तो ये सारी चीजें जिस तरीके से बनाई, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी शायद, तो ये सारी चीजें बनाकर इतना पैसा रेवेन्यू कमाने का एक पूरा वहां पर प्रोजेक्ट लगा दिया। लेकिन हमारे पढ़े लिखे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पास ऐसा कोई प्रोजेक्ट, उन्होंने कोई स्टेडियम नहीं बनाया 9 साल के अंदर, कोई सड़क का निर्माण नहीं किया 9 साल के अंदर, कोई फ्लाईओवर नहीं बनाया 9 साल के अंदर। हैरान कर देने वाली बात है कि बाकी दिल्ली को पूर्वी दिल्ली से जोड़ने वाले इस यमुना के ऊपर एक भी नया फ्लाईओवर नहीं बन के खड़ा हुआ। 9 साल हो गए, जिससे कि ट्रैफिक चलता आसानी से, पॉल्यूशन नहीं होता, पेट्रोल डीजल की खपत कम होती। लेकिन केजरीवाल साहब के पास झूठ बोलने के और सिर्फ झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं है। ऐसा पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री दिल्ली की जनता ने चुनकर उसको भेजा था। मफलर मैन थे, बहुत कमजोर से, बड़े निरीह प्राणी थे, लेकिन आज बड़े मोटे हो गए हैं। अपने बड़े पापा की कमीज पैंट पहनकर बाहर निकालकर फ्लोटर चप्पलें, हवाई रेनोल्ड का पेन, खांसी खत्म हो गई। समझिए कितनी तरक्की की है इन लोगों ने। लेकिन दिल्ली की जनता वहीं की वहीं है, बल्कि उल्टा पिछड़ गई है। आप इस प्रोजेक्ट से अंदाजा लगा सकते हैं कि 6 साल जो प्रोजेक्ट लेट हो जाए, समझिए शहरी जीवन में, खास तौर पे राजधानी दिल्ली के अंदर इसका कितना इफेक्ट पड़ता है। सोचिएगा जरूर, क्योंकि बात जरा गंभीर है। अगर आपको मेरी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय लिखना नहीं भूलिएगा, इससे हमें ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।